नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बेटा अरहुल हिंदी पाठमाला में से पाठ नंबर 6 छोटा जादूगर के विषय में जानेंगे। छोटा जादूगर कौन है बेटा? एक छोटा बच्चा है जो 13-14 साल का है। वह जादू दिखाकर अपनी जीविका चलाता है। प्रस्तुत कहानी, ये एक कहानी है बेटा। प्रस्तुत कहानी में लेखक एक ऐसे लड़के की मदद करता है जो हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु वह मेहनत व संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत के बिना कुछ भी बेटा संभव नहीं है। तो हमें भी लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। अपना कार्य रोजाना का रोजाना करना चाहिए। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल का अर्थ है बेटा मेला। कार्निवल का अर्थ क्या है? मेला। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल नाद गूंज रहा था। विनोद का अर्थ होता है बेटा हंसी मजाक। विनोद का अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक। कलनाद खुशी की आवाज़ें, जो शोर हम बोलते हैं, गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का अर्थ है दुख बेटा। उसके मुख पर गंभीर दुख के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। आकर्षित का अर्थ है किसी की ओर खींचना, किसी की ओर खींचना। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर के नंबर खेदते हैं। तीर से नंबर खेदते हैं, जिसे तीर मारकर उस नंबर पर निशाना लगाना होता है और वो नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने प्रसन्नता से कहा कि उससे अच्छा खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। उसकी वाणी में कोई बनावटी बातें नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे क्या? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। वहाँ मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पर क्या लगता है? टिकट लगता है देखने के लिए, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम्हें मित्र रहे, आज के तुम्हें मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? मतलब वहाँ जाकर क्या करोगे? ठीक है, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए।
उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मतलब मेले में जैसे संध्या शाम का समय हो रहा था तो भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कवि ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है और कौन कौन है तुम्हारे अलावा? उसने जवाब दिया, माँ और बाबू। माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। बाबूजी जेल में हैं, क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला, देश के लिए। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का अर्थ होता है बेटा, तिरस्कार, अपमान की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। मैं देखने नहीं आया, मैं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ की दवा दूँगा। माँ को दवा दूँगा, यहाँ से कुछ पैसे कमा कर ले जाऊँगा तो जाकर माँ को दवा दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता। उसने कहा, मुझे शरबत न पिलाकर मेरा खेल देखकर मुझसे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। माँ बीमार है, मैं नहीं गया। कहाँ नहीं गया? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू मतलब दवा का जुगाड़ करूं और अपना पेट भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बाहर 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, वहाँ से चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। आँख बदल गई यानी कि मन बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी, बाबूजी। मैंने सुना, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर, मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता में एक छोटी सी झील के
किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। मैं वहाँ पर जलपान कर रहा था। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला था उसके हाथ में, और साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ को पढ़ा, समझा, और बाकी का पाठ हम कल करेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने समझा कि छोटा जादूगर किस प्रकार अपने जादू के करतब दिखाता है। उस नन्हे से बच्चे के अंदर कितनी मेहनत करने की जिज्ञासा थी, कितना मजबूर था मेहनत करने पर। छोटा सा बच्चा जो खेलने खाने की उम्र थी, वह मेहनत करने के लिए पर लेकिन मेहनत की कमाई करके अपना जीविका चला रहा था, अपने परिवार की देखभाल भी कर रहा था और अपनी माँ की सेवा भी कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हमारे पास तो सिर्फ मेहनत करने के लिए पढ़ाई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करें, रोज़ाना का कार्य रोज़ाना करें और अपने बड़ों की बात मानें और उन बड़ों का सम्मान करें, ठीक है? धन्यवाद।